चिंता करने वाले लोग जरूर सुने। एक मरते हुए व्यक्ति की सीख। एक दीर्घ, भावनात्मक, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित कथा। बहुत समय पहले मगध राज्य के एक सुंदर और समृद्ध गांव अनंतपुर में धनी सेठ विश्रामदास नामक एक व्यापारी रहता था। उसके पास दौलत, हवेली, नौकर चाकर, खेती और कई व्यापार थे, मगर फिर भी उसकी चिंता कभी समाप्त नहीं होती थी। सुबह उठता तो चिंता करता, आज कितना मुनाफा होगा। दोपहर को चिंता करता, अगर दाम गिर गए तो नुकसान होगा। रात को चिंता, अगर बेटा व्यापार संभाल न सका तो। उसके घर में सब कुछ था, लेकिन चैन नहीं था। हर पल उसे बस यही लगता कि कुछ कमी है, कुछ छूट न जाए की सोच उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। विश्रामदास की पत्नी धर्मवती बहुत सीधी और संतोषी स्त्री थी। वह बार बार समझाती, प्राणनाथ, आप चिंता छोड़िए। इतना सब कुछ होते हुए भी अगर शांति नहीं है तो फिर किस काम की ये दौलत। लेकिन विश्रामदास हंसकर कहता, तुम औरतें क्या जानो व्यापार की बात। चिंता नहीं करूंगा तो ये सब कैसे चलेगा। उसके 3 बेटे थे, विजय, अजय और सुरेश। तीनों अलग अलग स्वभाव के थे। विजय महत्वाकांक्षी था, अजय शांत स्वभाव का और सुरेश लापरवाह। बाप की चिंता धीरे धीरे बेटों में भी उतरने लगी। विजय सोचने लगा, अगर व्यापार मुझे नहीं मिला तो। अजय सोचता, मैं इस सब के लायक नहीं हूं। और सुरेश बस खुद को व्यर्थ मानने लगा। इस प्रकार चिंता की जड़ें पूरे परिवार में फैलने लगीं। एक रात जब विश्रामदास 62 वर्ष का हुआ, उसके सीने में तेज दर्द उठा। महंगे वैद्य बुलाए गए। जांच के बाद वैद्य ने कहा, सेठ जी, यह हृदय रोग है। चिंता और तनाव ने शरीर को भीतर से जला दिया है। अब अधिक समय नहीं है। यह सुनकर पूरा परिवार सन्न रह गया। विश्रामदास लेटे लेटे आकाश की ओर देखने लगा। आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे अपनी सारी चिंताएं मूर्खता लगने लगीं और कहने लगा, मैंने जीवन भर कमाया लेकिन कभी जिया नहीं। अब जब जीवन छोड़ रहा है तब समझ आ रहा है कि मैंने समय को चिंता में नष्ट कर दिया। अगले दिन गांव में खबर फैली कि महात्मा बुद्ध के एक शिष्य आर्य सुमेध गांव के पास ठहरे हैं। धर्मवती ने तुरंत आग्रह किया कि वे घर आएं। आर्य सुमेध जब विश्रामदास के पास पहुंचे तो वह कराहते हुए बोला, महात्मा जी, मेरा जीवन चिंता में गया। क्या अब भी मेरी आत्मा को शांति मिल सकती है। सुमेध मुस्कुराए, हाँ, अगर तुम अब भी सच्चा बोध चाहते हो तो चिंता को पहचानो, समझो और फिर छोड़ दो। विश्रामदास ने कांपते स्वर में पूछा, चिंता क्यों होती है महात्मा। सुमेध बोले, चिंता इच्छा से जन्म लेती है। इच्छा सुरक्षा की, संग्रह की, पहचान की। और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो चिंता, डर और अस्थिरता पैदा होती है। बुद्ध कहते हैं, जहां अपेक्षा है वहां चिंता है, जहां मोह है वहां डर है, लेकिन जहां त्याग है वहां शांति है। विश्रामदास ने कहा, पर मैंने सब कुछ कमाया, क्या यह सब व्यर्थ है। सुमेध बोले, कमाया नहीं, बस इकट्ठा किया। कमाने वाला उस पल को जीता है। तुमने कभी सुबह का सूरज देखा, कभी पत्नी की मुस्कान देखी, बेटों का स्नेह महसूस किया। विश्रामदास चुप हो गया। आंखों से आंसू बहने लगे। सुमेध ने फिर कहा, सेठ जी, अब एक काम करो। अपने जीवन की सारी अनकही बातें अपने परिवार से कहो। जो नहीं कहा उसे कहो, जो छुपाया उसे साझा करो। यही पहला कदम है चिंता को हल्का करने का। उस रात विश्रामदास ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा, धर्मवती, तुम सही थीं। मैं भूल गया था कि दौलत जीवन नहीं देती। तुम देती थीं तुम्हारा धैर्य, प्रेम और सहारा। फिर उसने बेटों से कहा, बेटों,
दौलत का लालच मत पालो। काम करो लेकिन चिंता न करो। समय रहते जीवन को समझो, वरना मृत्यु आकर सिखाएगी, लेकिन तब कोई राह नहीं होगी। तीसरे दिन विश्रामदास की हालत और बिगड़ गई। अब वह सांसें गिनने लगा था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की जगह शांति थी। मैं तैयार हूं। अब मुझे लग रहा है जैसे मैं हल्का हूं, उड़ जाऊंगा। परिवार रो रहा था, लेकिन विश्रामदास मुस्कुरा रहा था। अंतिम क्षणों में उसने आंखें बंद की और कहा। सुमेध ने अंतिम संस्कार के बाद कहा, आज तुम सबने देखा चिंता ने कैसे जीवन को खा लिया। पर अंत में विश्रामदास ने जो पाया वह सबको नहीं मिलता। जागृति, जीवन का सच्चा बोध। बुद्ध कहते हैं, मृत्यु से पहले जागो, क्योंकि जो जाग गया वही मुक्त हो गया। विजय, अजय और सुरेश अब बदल चुके थे। वे धन नहीं, सेवा में लगे। धर्मवती ने गांव में एक ध्यान केंद्र खोला, जहां लोग आकर चिंता से मुक्ति पाते। यह कहानी उन सब के लिए है जो जीवन को चिंता में घसीटते हैं। क्या आपने आज सूरज को देखा? क्या आप अपनों से खुलकर बोले? क्या आपने किसी की पीड़ा को महसूस किया? अगर नहीं किया तो अब भी समय है। बुद्ध की वाणी याद रखिए, चिंता भविष्य के भ्रम से जन्मती है। जो वर्तमान में जीता है वही मुक्त होता है। कहानी का सार। इस कथा में चिंता से ग्रस्त एक व्यक्ति की पूरी जीवन यात्रा, बुद्ध की शिक्षाओं से जागृति की ओर उसका परिवर्तन, और उसके परिवार का बोध और शांति की ओर चल पड़ना, यही इस कहानी का सार है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही ज्ञान से भरी बातें जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।